नागपुर शहर से जुड़ी एक बड़ी खबर। बिल्डरों की मनमानी, नागरिकों की परेशानी। धर्मपेट जोन में अतिक्रमण की समस्या चरम पर। बिल्डरों द्वारा ट्रैफिक नियम ताक पर। एक्सीडेंट्स का बड़ा खतरा। पार्किंग की समस्या ने लिया विकराल रूप। बिल्डरों का फुटपाथ और सड़कों पर कब्जा। निर्माण कार्यों में बिल्डरों द्वारा की जा रही लापरवाही। आसपास में रह रहे नागरिकों का जीना हुआ दुभर। पश्चिम नागपुर में इन दिनों रीडेवलपमेंट के नाम से बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन इन निर्माण कार्यों में बिल्डरों द्वारा की जा रही लापरवाहियों के चलते आसपास में रहने वाले नागरिकों का जीना दुभर हो चुका है। मलबा, कीचड़, रेत के टीले, ईंटों के ढेर, मोटी मोटी सलाखें यूं ही सड़क और फुटपाथों पर बेरोक टोक डाल दी जाती है, जिस कारण वाहनों की आवाजाही और पार्किंग बुरी तरह प्रभावित हो रही है। निर्माण कार्य स्थल से निकलने वाला कीचड़ गटर के चेम्बरों में डाल दिया जाता है, जिस वजह से गटर चौक होने की शिकायतें बढ़ गई है। निर्माण कार्यों में हो रही लापरवाही के कारण एक्सीडेंट्स का खतरा भी बढ़ चुका है। इस विषय हमने धर्मपेट परिसर के नागरिकों से बात करने की कोशिश की, लेकिन बिल्डरों के डर का आलम यह रहा कि नागरिकों ने हमसे अपनी पहचान छुपाने का अनुरोध किया। इस समय हम मौजूद है पश्चिम नागपुर के धर्मपेट परिसर में। धर्मपेट इलाके में जो प्लॉट्स है वो 2000 स्क्वायर फीट से बड़े प्लॉट्स हैं और यहाँ पर बड़े पैमाने पर अलग अलग जगहों पर कंस्ट्रक्शंस का काम किया जा रहा है और जितने बड़ा कंस्ट्रक्शन उतनी बड़ी परेशानी। यहाँ के नागरिकों में एक कंस्ट्रक्शंस को लेकर और उनकी आवाजाही और अतिक्रमण को लेकर एक समस्या खड़ी हुई है। ऐसे ही कुछ नागरिक हमारे सामने हैं, हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कारण है कि आप अपना नाम नहीं बताना चाह रहे इस मामले में? यहाँ सब बड़े बड़े लोग रहते हैं, क्या है, अब अपन छोटे आदमी है और यहाँ पे आए दिन हम लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। यहाँ चारों बाजू में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सब नाली गडरे चौक हो रही है। आए दिन हमको गाड़ियाँ निकालने को भी तकलीफ है और लोग गाड़ियों को क्रैचेस मार के चले जाते हैं। ये कंस्ट्रक्शन की जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं उनके साथ में लेबर फेबर आते हैं। ये देखो ये सब पड़ा है यहाँ पर मटेरियल, लोगों ने गाड़ियाँ इधर खड़ी कर देते हैं और चले जाते हैं। सबसे बड़ी परेशानी क्या है? माल पड़ा रहता है यहाँ पर या फिर लोगों ने अपने प्लाट के एरिया के बाहर रोडों पे माल ला के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं इधर आजू बाजू में पीछे में परिसर में, और उस वजह से काफ़ी तकलीफ हम सभी लोगों को यहाँ नागरिकों को हो रही है। गाड़ियों के समय क्या वो दिन में भी गाड़ियाँ आ जाती है यहाँ पर? हाँ, सुबह से लेके तो रात को 12, 1, 2 बजे तक गाड़ियाँ आती है, पता नहीं चलता है। लेबर आती है यहाँ पर, कई बार ये गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचा देती है, खड़ी गाड़ियों को भी स्क्रैचेस वगैरह ये वो सब मार के चले जाते हैं। अतिक्रमण जो ये है जहाँ पे जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स पर माल पड़ा हुआ है इस तरीके का, ये अतिक्रमण जो है अवैध तरीके का, ये कितना बड़ा मुद्दा है यहाँ? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस वजह से लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। जिसको हो रही है वही समझ सकता है। ये सब अतिक्रमण की वजह से चारों तरफ हर आदमी ने, हर यहाँ पे लोगों ने पीछे में इधर में काम वाम चल रहा है, पूरा अतिक्रमण करके रखा हुआ है। क्या आपने इसकी प्रशासन से कोई शिकायत की है? हाँ, हमने प्रशासन से भी शिकायत की है। उसकी बाकायदा सब हमारे पास में ये भी है। तो और रहना हमारा यही है, इसलिए हमको रात दिन की यही एक तकलीफ है यहाँ पर। जो आपने शिकायत की उस पर क्या कार्रवाई की गई? अभी तक तो कोई कार्रवाई हो नहीं रही है, दिख नहीं रही है यहाँ पे। आने वाले अभी समय में बरसात के भी दिन है, पता नहीं यहाँ लाइनें गटरे सब चौक हो जाती है, पूरा पानी भर जाता है और उस वजह से भी काफ़ी परेशानी तकरार कर करके भी लोगों का कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। कई जगहों पर बिल्डरों द्वारा बड़े बड़े लोहे के कैबिन और टीन लगाकर रास्तों और फुटपाथों पर अतिक्रमण किया गया है। सवाल ये उठता है कि क्यों मनपा इन बिल्डरों पर कार्यवाही करने से बच रही है? क्या इस प्रकार का अतिक्रमण बिल्डरों और मनपा के अधिकारियों की मिलीभगत का नतीजा है? ऐसे ही कुछ सवालों को लेकर हमने मनपा उपायुक्त प्रकाश वराडे से बातचीत की। एक्चुअली क्या है, धर्मपेट, गोकुलपेट, शिवाजी नगर, ये जो एरिया है ये एक सेंट्रली लोकेटेड और अच्छा एरिया है। एक ज़माने में इस एरिया में बंगलो हुआ करते थे। अभी हर 3 घर के पीछे रीडेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। जो बंगले टूट के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही, उसके वजह से वहाँ ये अभी बिल्डरों के काम चल रहे हैं। लेकिन इनके ऊपर महानगर पालिका की तरफ से एक NDS टीम बना के रखी है हमने, वो जाके उनको फाइन करती है और उनका माल 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर उनको अंदर करने के लिए बोलती है। और इस तरह से हम लोगों को राहत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप उनको एड्रेस हमको दीजिए, उसको कल ही कार्रवाई कर देंगे।
24 घंटे के अंदर कार्रवाई हो जाएगी। इन निर्माण कार्यों में बड़े पैमाने पर 8 चक्का, 10 चक्का, टिप्पर और जेसीबी जैसे बड़ी वाहनों का माल लाने, ले जाने और अन्य कार्यों में उपयोग किया जाता है। ट्रैफिक नियमों के अनुसार सुबह 9 से 11 और शाम से 6 से 8 बजे तक ऐसे वाहनों की शहरी क्षेत्रों में आवाजाही प्रतिबंधित है, पर देखा गया है कि भारी वाहन बेरोक-टोक किसी भी समय शहरी क्षेत्र में घुसे चले आते हैं। इन बड़े वाहनों की टक्कर के चलते कई नागरिकों के छोटे वाहन क्षतिग्रस्त होने की खबर भी आम है। इस विषय पर हमने ट्रैफिक विभाग के डीसीपी शशिकांत सटाव से बातचीत की। आइए जानते हैं क्या कहा उन्होंने। देखिए, जो हेवी व्हीकल्स है उनके लिए हमने नोटिफिकेशन जारी करके रखा है। हेवी व्हीकल्स का जो टाइम लिमिट है, जो टाइम ड्यूरेशन देके रखे हैं 9 से 12 या शाम को 6 से 9 के बीच में कोई भी हेवी व्हीकल्स सिटी के अंदर नहीं आएगा। वो आउटर रिंग रोड का इस्तेमाल करेगा, जबलपुर हाईवे जो है उसका इस्तेमाल करेगा और बाहर से ही वो सिटी के बाहर से निकल जाएगा। यदि उन्हें सिटी के अंदर आना है तो जो टाइम दी के रखा है उन्हें रात में 9 बजे के बाद में, तो उसके बाद में वो एंटर करेगा, या दिन में जो 12 और 6 के बीच में वाला टाइम है उसी बीच में वो आवागमन कर सकते हैं। उसके लिए यदि कोई कंस्ट्रक्शन वर्क सिटी में शुरू है, फिर वो सरकारी हो या कुछ कोई भी हो, तो यदि हम अप्लाई करते हैं तो हम भी उन्हें टाइम लिमिट एक मेंशन करके उन्हें हम परवानगी देते हैं। और यदि कोई परमिशन बिना लिए कोई हेवी व्हीकल एंट्री करता है, ऐसा कोई मटेरियल वगैरह लेके, तो उनके ऊपर हम कायदेशीर कार्रवाई करते हैं। नहीं, यदि ये थोड़ा सा माइनर एक्सीडेंट का ही प्रकार है, व्हीकल टू व्हीकल, यदि वो नागरिकों का ऐसा कोई नुकसान हुआ है तो वो एक तो पुलिस स्टेशन अप्रोच कर सकती है, और यदि ऐसी कोई व्हीकल जिसकी परमिशन नहीं है, टाइम जोन में नहीं आई है, तो वो हमें भी इंफॉर्मेशन दे सकती है। हम वो जो हेवी व्हीकल है उसके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। मनपा और पुलिस के उच्च अधिकारियों ने बिल्डरों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण और ट्रैफिक नियम तोड़ने जैसे गंभीर विषयों पर जल्द से जल्द कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। महानुसरण के लिए कैमरा पर्सन प्रतीक कलस्कर के साथ मुकुंद चौरसिया, नागपुर। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352, 9801980100.